अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि योगियों का तप से तन और मन कैसे ढलता है। पार्वती जी की तप की तरह इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। योगी का संकल्प बताते हैं भर्तृहरि। स्वामी विवेकानंद का भी ये प्रिय श्लोक है। सॉन्ग ऑफ सन्यासी में जो गीत है उसमें भी उसी की गूंज है। एक पद है उसमें, सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे, तुम हो महान फिर कैसे पिंजरे के बिहक बनोगे, यानी पंछी बनोगे। आकाश अनंत चंदोया यानी सामयाना सैया धरती, तृण यानी घास शोभित रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। ये पद अंग्रेजी में है। उसका भावार्थ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। कविता का जो प्रेरक तत्व है वो भर्तृहरि के इस श्लोक से है। तब से व्यक्ति का मन सूक्ष्म यानी व्यापक होता है। जो स्थूल है वो व्यापक नहीं होता। जो जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना व्यापक होता जाता है। उसकी अनुभूतियाँ उतनी व्यापक होती जाती। शरीर की अनुभूतियाँ सीमित है लेकिन मन की अनुभूतियाँ व्यापक होती है क्योंकि मन सूक्ष्म है। वहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखो ना। तो भर्तृहरि का मन कितना सूक्ष्म हो गया और शरीर तब से कितना ढल गया है ये इस श्लोक में पता चलता है। कहते हे माता पृथ्वी, हे पिता वायु, माता से देह जन्म लेती है, आकार लेती है। अगर माता न हो तो देह आकार नहीं ले पाएगी। वैसे ही पृथ्वी तत्व से देह को आकार मिला हुआ है और वायु पिता की तरह पोषण संरक्षण के साधन को जुटाता है। अगर न जुटाए तो शरीर टिक नहीं पाएगा। तो पिता का जो तेज होता है उसी से शरीर में प्राण आते हैं और शरीर टिक पाता है। तो कहते हैं पिता वायु, तो कहते हैं माता पृथ्वी, पिता वायु, मित्र तेज, तेज यानी अग्नि, अग्नि मित्र है, अग्नि यानी ऊर्जा, उसी से शरीर चलता फिरता है, क्रियाशील होता है, प्राण ऊर्जा है अग्नि। हेस बंधु जल यानी जल है भाई, बंधु, जल के कारण हम जीवित रहते हैं। और हे भाई आकाश, आकाश भी दूसरा भाई है, बड़े भाई की तरह सिखाता है, हमें संरक्षण देता है और बताता है कि तुम भी अनंत हो हमारी तरह। इन पंच तत्वों को भर्तृहरि अपना संबंधी बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये क्रमिक रूप से सूक्ष्म होते जाते हैं। तो आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी संगति के कारण उत्पन्न पुण्य की अधिकता से यानी शुभ कर्मों से परम उज्जवल ज्ञान यानी प्रकाशमान ज्ञान द्वारा मेरी सारी मोह माया जाती रही। अब आप में पर ब्रह्म में लीन होने जा रहा हूँ। सच भी यही है। जीव को इसी पांचों तत्व की संगति मिलती है। जो संसार के भाई बंधु हैं, मित्र कुटुंबी हैं, ये नकली संगति है। जीवात्मा को संगति इन पांचों तत्व की ही मिलती है। ये पांच तत्व जो जीव को मिलते हैं उन्हीं से पुण्य विकसित होता है, क्योंकि शरीर ना हो तो पुण्य कोई नहीं कर पाएगा। जो पुण्य कमाया तब कमाया, उस कारण ज्ञान पनपा जिससे मोह की महिमा को नष्ट किया और आप में जो सदा नित्य शाश्वत चिरस्थायी परब्रह्म परमात्मा में लीन होने जा रहा हूँ। तो ये अंतिम परिणाम है। शरीर रूपांतरित हो रहा है। अगर इसे गहराई से सोचे तो जो पंच तत्व है उनको निर्मल करने की साधना ही पंच कोशों की, पंच प्राणों की साधना है। पंच तत्व की शुद्धि ही पंचकोश की साधना है। तो भर्तृहरि कहते हैं आपकी जो संगति मिली उनसे ऐसे मैंने कर्म किए और तब से जो रूपांतरण हुआ कि आप में यानी पंच कोशों में विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को जान चुका हूँ और उसमें स्थित होने जा रहा हूँ। ये बहुत गहरा श्लोक है। रूपांतरण का प्रभाव क्या होता है वो अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं।